Well, we have an update from the courtroom B, where proceedings in the Satyendra Jain case are set to begin shortly. All the 6 accused, including former Delhi Minister Satyendra Jain, are present in the courtroom. Visuals are coming in, which show Jain currently conversing with his family members as the court prepares to take up the matter. So, Sambhav, we are getting the latest visuals. We are getting to know that this is happening in courtroom B of the Rouse Avenue Court. Well, we are moving on to Jharkhand, where some breaking news is coming in. Ranchi is witnessing yet another protest, this time by JSSC serial qualified candidates against the Jharkhand government's decision to cancel the examination. The protesting candidates have gathered outside Project Bhavan, raising objections to the cancellation and demanding justice. The development comes amid the ongoing controversy over alleged irregularities in Jharkhand's recruitment examinations. My colleague Manish Mehta joins us live on the broadcast with more on this. Manish, अब जब एक प्रोटेस्ट खत्म हुआ है तो दूसरा शुरू हो गया है. दिस टाइम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिनको पता नहीं अब उनका फ्यूचर कैसा रहेगा. बिल्कुल, देखिए, एक प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब रांची में आप समझ लीजिए कि दो प्रोटेस्ट एक साथ चल रहे हैं. एक तरफ जहां एक छात्रों का एक जो बड़ा समूह जो लगातार आंदोलन कर रहा था इन परीक्षाओं को स्थगित कराने को लेकर के, तो ऐसे में सरकार की घोषणा के बाद, चीफ मिनिस्टर की घोषणा के बाद 22 परीक्षाएं स्थगित हुई हैं. 23 परीक्षाओं पर सीआईडी जांच लगा की घोषणा कर दी है सरकार ने, उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. और ऐसे में उन 23 परीक्षाओं में भी अगर धांधली की बात सामने आती है 2013 से लेकर के अभी तक में, तो ऐसी स्थिति में उन परीक्षाओं पर भी तलवार लटक जाएगी. लेकिन इस बीच जो जेएसएससी, सीजीएल और सहित 22 परीक्षाओं में जो कई छात्र जो चयनित होकर के सरकारी नौकरियां कर रहे थे, वो अब सड़क पर आ गए. वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती है. उनमें से तो कई छात्र ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जॉब्स में थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और वो वहां पर इस्तीफा देकर के अपने होम स्टेट में बाकायदा नौकरी करने के उसमें इंटरेस्ट में कि हम अपने होम स्टेट में रहेंगे, तो वहां की नौकरी छोड़ करके वो यहाँ आ गए. लेकिन एक फैसले के बाद अब वो सड़क पर है. लगातार 48 घंटे से ऊपर से वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन अब उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 2 दिन पहले सिर्फ चीफ मिनिस्टर की घोषणा थी, लेकिन कल देर रात 11:45 में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है. अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब उनकी नौकरी चली गई है, और ऐसी सूरत में अब उनके पास कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है. लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब इस पूरे मामले में जिस तरह से आंदोलन का जवाब आंदोलन से जो चल रहा है, अब ये आंदोलन किस दिशा में जा आगे बढ़ेगा. दूसरी तरफ सरकार इस मामले में, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी जैसी संस्थाओं के जरिए ही परीक्षा ले सकती है, तो ऐसे में जेपीएससी में ना तो अभी अध्यक्ष है, ना ही उस वहां पर बोर्ड ऑफ मेंबर है. तो ऐसी सूरत में आने वाले दिनों में कैसे ये तमाम परीक्षाएं होंगी, इसके अलावा रिफॉर्म्स की भी सरकार ने बात कही है. तो ऐसे में बहुत लंबा एक प्रोसेस नजर आ रहा है, और साथ ही साथ एक ऐसा प्रोसेस जो कि छात्रों को संतुष्ट कर सके. तो निश्चित रूप से सरकार बहुत फूक कर चलेगी. लेकिन इन सब के बीच छात्र आंदोलित है, एक तरफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर के, और दूसरी तरफ जिनकी नौकरियां गई हैं वो अपनी नौकरियों को लेकर के चिंतित है. जी, बने रहे आप हमारे साथ मनीष, हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आ रही है.